बॉय बैंड से जैमिंग स्टार्ट करने वाला ये बैंड पहुंच गए इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ तक कि हॉलीवुड तक में। हमारे साथ मौजूद हैं स्ट्रिंग्स बट विद नो स्ट्रिंग्स अटैच। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, आई स्टार्ट विद नाम स्ट्रिंग्स। कैसे? उस ज़माने में जो एक बैंड हमने सुना था वो वाइटल साइंस ही था, और वाइटल साइंस की देखा देखी बहुत सारे बैंड्स बनना शुरू हुए। तो उस ज़माने में अंग्रेज़ी नाम ही रखे जाते थे जब तक जुनून नहीं आया था। तो हमने भी सोचा कि क्या नाम रखें, बैंड का समझ नहीं आ रहा था हमें। एक्चुअली हमारी एक कॉलेज की फेयरवेल थी, हम बजा रहे थे उसमें, स्टेज के पीछे बैठे थे, नाम कोई नहीं था बैंड का। तो जो होस्ट थे वो आए, कहते हैं कि अब आप लोग नेक्स्ट हैं, कोई क्या मैं बुलाऊं आप लोगों को। फैसल में उसी कॉलेज में पढ़ते थे, बिलाल और फैसल। मैंने नहीं, आप ऐसा कर रहे हैं कि उसी वक्त डिसाइड किया कि स्ट्रिंग्स रख देना। रैंडमली एक डिसीजन ले लिया था। अच्छा, उस ज़माने में यू स्टार्टेड इन 1988 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उस ज़माने में पॉप सीन जो था इतनी अवेयरनेस नहीं थी, नया नया, यू नो, इट वाज स्टिल इन इट्स इनिशियल स्टेजेस। तो आप लोगों के म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या थे? एक्चुअली इनिशियल स्टेजेस तो थे, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि आलमगीर और शैकी के बाद नाज़ी हसन, ज़ुहैब हसन जो थे, उन्होंने पॉप म्यूजिक में बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन क्योंकि वो लंदन से ऑपरेट करते थे, तो अभी भी पाकिस्तान में वो लगता था कि इट्स एन इम्पोर्टेड उर्दू म्यूजिक। वाइटल साइंस के आने के बाद सब फट पड़े, यू नो, जितने भी लोग म्यूजिक बजाते थे सबको लगा कि वाकई हम भी अपना बैंड बना सकते हैं। तो पोस्ट 88 बहुत सारे बैंड्स बने, और हर जगह, यू नो, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में रिकॉर्ड हो रही है, कॉन्सर्ट्स बहुत होते थे। तो देयर वाज ऑफ कोर्स इनिशियल स्टेजेस, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और लोग कॉन्सर्ट्स में आते थे। वो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। अच्छा। और उसी तरीके से लाइक 1989 में हमने शुरू किया, 1990 में हमने अपनी पहली एल्बम रिलीज की। लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर यू स्टार्टेड एज 4, ठीक है, एंड फिर 2 हो गए, तो बाकी के 2 कहाँ चले गए? एक्चुअली वो जो बीच में एक बड़ा ब्रेक आया 92 के बाद टिल 1999-2000, बिल्कुल। उसके बाद वापस आना इतना आसान नहीं था। हमने 1999 में जब प्लान किया, दूर के लिए काम करना शुरू किया, तो बाकी 2 रफ़ीक और करीम जो थे हमारे साथ, उन्होंने जैमिंग की हमारे साथ। लेकिन ऑब्वियसली फैमिली कमिटमेंट्स भी थे, अपनी जॉब्स भी थी, तो उस तरह निकलना बड़ा मुश्किल था। फैसल मैंने तो हमने तो अपनी कश्तियाँ जला दी थी, हमें कहा कि बस अब यही करना है। सही। तो लेकिन 92 आई रिमेम्बर आप लोगों ने सर की ये पहाड़ किया, एंड उसके बाद बहुत हाइप मिली। आई मीन हर कोई वो गाना गा रहा होता था। आई स्टिल रिमेम्बर माई सेल्फ ऑल्सो सिंगिंग दैट सॉन्ग, बिकेम वेरी पॉपुलर। एंड 92 के बाद फिर अचानक गायब, फिर कहाँ चले गए थे इतने अरसे? हमारे साथ एक सेटबैक ही हुआ था, क्योंकि हमने जब सेकंड एल्बम रिलीज की, उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि दिसंबर 31 को हम ब्रेक ले लेंगे। अच्छा। और वो वीडियो जो है वो दिसंबर 31 के बाद रिलीज हुआ। अच्छा। और जब वो वीडियो रिलीज हुआ तो उसके बाद हमारी वाकई किस्मतें बदल गई। मींस इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई, लेकिन हम उस वक्त तक छोड़ चुके थे। अगर हमने वो डिसीजन ना लिया होता तो शायद वो ब्रेक ना आता। कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये था कि वीडियो रिलीज हुआ हमारे ब्रेक के बाद, और मैं अमेरिका चला गया था, और उसके बाद हमें ये खबरें मिल रही थी कि जी यहाँ पे चल रहा है, और इंटरनेशनली उसको इतनी रिकग्निशन मिल रही। 92 से 2000 इज अ लॉन्ग ब्रेक, 8 इयर्स का। आपने क्या किया और आपने क्या किया इतने अरसे? काफ़ी कुछ किया। मैं इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में था। अच्छा। 4 साल वहाँ किए। फिर ब्लेज ऑन एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती थी, वहाँ पे क्रिएटिव डायरेक्टर था, असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर। फिर उसके बाद मैं एज क्रिएटिव ग्रुप हेड चला गया स्पेक्ट्रम। ऑल रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, वो आपके अंदर की क्रिएटिविटी जो थी, यू डिड नॉट लेट इट डाई। एंड आपने क्या किया? I went to US to finish my school. I went to Indiana and then got married. हाँ। और उसके बाद of course wanted to ये म्यूजिक तो वापस करना ही था, लेकिन वही बात थी कि, यू नो, आप इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि it doesn't get, you know, that easy. बड़ी हम सोचते रहे, बीच में 95 में भी थॉट कि ठीक है, लेट्स डू इट, 96, लेकिन then finally 99 October 10th we went into the studios. You still remember dates, I must say. ऐसा को डेट्स याद रहती हैं, सारी डेट्स। सर वो October 10th तो मेरे ख्याल से किसी भी पाकिस्तानी को याद होगी, 99 की, क्योंकि उस वक्त
बहुत बड़ा। आपको पहले से पता चल गया था 12 अक्टूबर को कुछ होने वाला है? हम स्टूडियो गए मार्शल लॉ ने पहले दूसरा दिन ही था और वो उसी दिन खबर आई कि जी सारा ब्लैकआउट हो गया है, हाँ। टीवी स्टेशन बंद हो गया है और हम फिर वापस आ गए। हमने रिकॉर्डिंग, वो फर्स्ट डे था हमारा। हाँ, दैट्स वंडरफुल, व्हाट अ कमबैक आई मस्ट से। लेकिन इसी अरसे में आपकी भी शादी हो गई, मतलब आप लोगों ने मेरी क्या? शादी वैसे से वहाँ 2 साल पहले हुई। अच्छा, यानी कि आगे जाके कोई कंट्रोवर्सीज ना हो, कोई स्कैंडल्स ना हो, वंस यू कम बैक एक्चुअली बीच में बड़ी ही जिंदगी शादी। सुकून में हो जाती है वो कैसे? कि आपको पता है आप काम सुकून से कर रहे हैं, घर से सपोर्ट हो, जैसे कि है फैसल को भी मुझको भी। हमने काम किया, स्टूडियो गए या कॉन्सर्ट किया, घर वापस आए, एक जो हाई होती है स्टेज पे आपकी फैंस के सामने, वो आपको रियलिटी चेक बड़ा ज़रूरी है। घर आके बच्चे सो रहे हैं, आपको सुबह स्कूल भी छोड़ने जाना है, तो वो चीज़ अगर ना हो तो हमने कितने रॉक स्टार्स देखे हैं तबाह होते हुए, जो बहुत आसान है इस लाइन में किसी के लिए भी। We work on the weekends and the weekdays we are with family. तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन तो हमें नहीं नजर आता। अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आगे, बेशक लंबे आवर्स हैं, बट यू आर योर सेल्फ एम्प्लॉयड, विच इज़ वेरी गुड। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे और वंस वी कम बैक हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के कम बैक के बारे में।